हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज एक अद्भुत कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। बहुत अद्भुत है, तो दिल थाम के तैयार रहिए। और वैसे तो हम परिचय नहीं देते हैं लोगों का, लेकिन ठीक है, इनके बारे में बता दें सिर्फ इतना कि उड़ीसा से आई हुई हैं, दीपिका जी हैं। कहाँ रहती हैं नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप इनसे संपर्क करें। तो ये उड़ीसा से आई हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन्होंने किया। एक बड़ा कठिन सवाल इनके मन में रहता था हमेशा, और इनको हमेशा लगता था कि इनके साथ ऐसा क्यों है, बचपन से ना। हाँ, बचपन से। और वो सवाल क्या था, बताइए क्या था? मुझे हमेशा ये सवाल रहता था कि मेरा कृष्ण के साथ इतना आकर्षण क्यों है? क्यों मतलब कृष्ण मतलब उसका नाम सुनना या उसके बारे में सोचना मर जाने जैसा लगता था छाती में। ऐसे क्यों होता था? सवाल ढूँढ रही थी कि मैं क्या थी उसकी? कुछ माँ भाव तो आता था हमेशा। आँख बंद करके मुझे लगता था कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बच्चा है। परंतु संकोच भी था, क्या मैं इतना बड़ा पद उसके ले सकता हूँ? नहीं, अगर मैं किसी गौ भी होकर उसके साथ रही होंगी तो वो मुझसे दूध पी लेता होगा, ऐसा भी सोच आ रहा था। लेकिन हमेशा ये डिस्टर्ब रहती थी कि उसका मेरे साथ क्या रिलेशन है? उसके नाम से, उसके चेहरे से मुझे इतना प्यार क्यों आता है? हार्ट अटैक आ जाएगा जैसे, इतना। तो आज सर की हेल्प से मुझे वो क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अभी भी मैं उसमें हूँ। ट्रांस में ही है लगभग, हाँ, अभी उसी जगह पे। हाँ। अच्छा मित्रों, ये सवाल आपने सुन लिया इनका। इनकी समस्या, ये समस्या नहीं कहना चाहिए कि एक सवाल मन में हमेशा से। कृष्ण भगवान इनको इतने प्रिय, जैसे अभी इन्होंने कहा ना, हार्ट अटैक आ जाएगा ऐसा लगता है। तो इतने प्रिय कि छाती में दर्द महसूस होने लग जाता है। इतने प्रिय भगवान कृष्ण बचपन से ना। अब इनको समझ में ही ना आए कि ये क्या बात हुई भला, कि इतना अटैचमेंट, इतना ज़्यादा अटैचमेंट। आमतौर पे अटैचमेंट होता है लोगों का, भक्त का भगवान के प्रति होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा। इनको ऐसा भी लगता था कि क्या मैं गाय बन के वहाँ थी क्या, गोकुल में, वृंदावन में कहीं गाय थी क्या, जिसको भगवान कृष्ण ने कभी, जिसका दूध पिया हो। ऐसा भी भाव, क्योंकि इनको अच्छा मजे की बात है, इनको ना देखिए, सबको कोई कृष्ण को पति मानता है, कोई कृष्ण को सखा मानता है। हमारे यहाँ ऐसा भी समुदाय है जो खुद को राधा मानता है और भगवान कृष्ण को अपना पति मानता है। महिलाएं भी हैं जो पति की तरह उसको पूजती हैं। पुरुष भी हैं जो पति की तरह पूजते हैं और खुद को राधा के रूप में देखते हैं। आपने देखा होगा पुरुषों को स्त्री के भेष में रहते हैं, क्योंकि वो ऐसा अनुभव करते हैं कि वो गोपी हैं और भगवान कृष्ण उनके प्रिय हैं। लेकिन ये गोपी का अनुभव नहीं कर रही हैं। इनको लगता है कि कृष्ण इनके बेटे हैं। इनको हमेशा बचपन से ये लग रहा है कृष्ण इनके बेटे हैं, या उनको बेटे की तरह भाव, वात्सल्य भाव। अच्छा, ये चलती है ना, तो आप जब इनका सेशन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे भगवान कृष्ण का विग्रह लेके चल रहे हैं साथ में अपने, कान्हा छोटे बाल कृष्ण। तो बाल स्वरूप को लेके ये यात्रा करती हैं, ट्रेवल करती हैं। वहाँ जब सेशन चला तो इन्होंने बाजू में उनको रखा, अपने बाजू में रखा। ऐसे एक दो लोग आए हैं हमारे पास जो अपने इष्ट को बाजू में रखते हैं जब सेशन लेते हैं, तो इन्होंने भी रखा। तो वो वीडियो पे आपको दिखता रहेगा लगातार। तो उस विग्रह को रखा, तो विग्रह सभी लोग रखते हैं, सभी लोग हाथ जोड़ते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन जब इन्होंने रखा तो इन्होंने उसको चूमा। ये एक अजीब सी बात थी कि उन्होंने इस बच्चे की तरह उसको, अपने बच्चे की तरह इसका इनका व्यवहार था उनके साथ, उस विग्रह के साथ। तो ठीक है, जब सेशन हमने लिया, शुरू किया, तो फिर जो बातें थी वो बहुत चौंकाने वाली। शायद आप लोगों, बहुत लोगों के पेट में दर्द होगा, पचेगा ही नहीं। क्योंकि हम कल्पना करते ना, सब मेरे साथ हो, दूसरे के साथ मत हो, सब मेरे ही हो, दूसरे के साथ दूसरा कैसे हो सकता है। हमारे अंदर ऐसी धारणाएं रहती हैं। तो आपको बताएं मित्रों, खुलासा करें कि मैया यशोदा यही थी। चलिए जान लीजिए। और मैया यशोदा, अब आप लोग सोचेंगे कि मैया यशोदा तो तर गई कृष्ण भगवान के साथ, ये पृथ्वी पे क्या कर रही है? तो पृथ्वी पे आई है भाई, देख लीजिए फिर से आ गई है।
और क्यों आ गई है बताएंगे आगे, अभी बहुत सारी कहानी बाकी है ना, खुलासा करेंगे आगे। तो मैया यशोदा, मैया जी को प्रणाम है, और वो आई है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर गोपी हो, कौन हो आप? मैया हो? अच्छा, हाँ, यशोदा है आप? यहाँ पे आई हैं, और जब हमने इनको पीछे ले गए तो ये जमुना जी के किनारे बैठी हुई थी और वो खोज रही किधर है कन्हैया। फिर कन्हैया जी आए और बोले मैं तो यही था, मैं तो कहीं भागा नहीं था। फिर ये खींच के लेके चली जा रही हैं, चलो, फिर रो भी रही है ना लगातार। अच्छा, मज़े की बात है कि मैया यशोदा के रूप में भी ये कृष्ण से जब प्रेम करती है तो इनके आंखों में आंसू आ जाते थे, बार बार आंसू आ जाते थे इनको। माने इतना लगाव उनसे, इतना लगाव अद्भुत है। वो सेशन बहुत अद्भुत रहा, और वो अद्भुत लगाव जो देखा हमने वो भी बहुत गज़ब की बात थी। तो इन्होंने फिर वो माखन खाऊंगा कहा उन्होंने, तो चलो घर। फिर वहाँ घर में इन्होंने माखन वगैरह भी खिलाया। इनके पास बहुत सारे घड़े होते थे जिसमें वो माखन वगैरह रखती थी, और करीब 30-40 गोपियाँ आती थी इनके घरों में, इनके घर पे, जो माखन लेके जाती थी कहीं बेचने वगैरह के लिए। तो इस तरह से इनका वहाँ का ये सारा दृश्य इन्होंने देखा अपने घर का। अच्छा, ये जो घर आपने देखा, तो उस घर का थोड़ा सा विवरण बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब, अब आपको याद होगा, आप सबको हमने पिछली बार एक महाभारत काल में मौजूद एक योद्धा की कहानी बताई थी, तो बहुत सारे लोग ये देखा क्या, वो देखा क्या, ये कैसा था, वो कैसा था, सवाल। अब तो वो चले गए, तो खैर ठीक है, तो इनसे अब पूछ लेते हैं, एक एक करके डिटेल्स लेते चलेंगे। तो वो घर कैसा था, कितना बड़ा घर था, वो कैसा? घर बहुत बड़ा था, जी। बहुत बड़ा, बहुत लंबा, मतलब बड़े बड़े लोग होते थे ना, तो लंबा लंबा लोग होते हैं। लंबे लंबे लोग। अच्छा, उसमें भी उसने कहा था ना लंबे लोग होते हैं, तो लोग पूछते भाई लंबे कैसे, तो मैंने क्रॉस चेक किया था इनसे, और इन्होंने पुष्टि की कि हाँ लंबे होते थे लोग। बताइए मैया आगे। तो घर बहुत बड़ा था, और सारी चीज़ें भी बड़े बड़े थे वहाँ पे, बर्तन भी बहुत बड़ा बड़ा, हांडी जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, हिंदी हांडी। में? हांडी। हाँ, वो भी बहुत बड़ा आदमी बड़ा के था। शरीर के अनुपात में बर्तन हाँ, होगा। बहुत बड़ा होता था। हाँ, हाँ, सारी चीज़ें बड़े बड़े, रूम्स भी बहुत बड़े बड़े। सब्जियाँ और भी? सब्जियाँ ऐसे ही हैं जैसे नॉर्मल आजकल मिलती हैं, ऐसे ही सब्जियाँ होती हैं कि कुछ अलग? वही सब्जियाँ? थोड़ा बड़ा, अच्छा, बड़े साइज में होती है? थोड़ा। अच्छा। हाँ हाँ और क्योंकि वो नंद राजा का महल था, हाँ तो उसमें भी सोने का ये था, हाँ, डोर्स था, दूर। और उसमें लगा रहता था रत्न, वो सारे झिलमिलाता हुआ, वो दिख रहा था कुछ। और क्या बताऊँ, जमुना किनारे जमुना जी पूरा दिख रही है हमसे। हाँ हाँ। और क्या बताऊँ, कितना। अच्छा, ये जो इन्होंने कृष्ण भगवान को पूरे समय कान्हा ही बोलती रही, ये कृष्ण नाम इन्होंने नहीं लिया। फिर हमने पूछा कि क्या इनको कृष्ण भी कोई कहता है या कुछ और नाम भी है, तो इन्होंने सारे नाम बताए कि हाँ ये नाम लोग लेते हैं, कोई कान्हा कहता है, कोई कृष्णा कहता है, कोई गिरधारी कहता है, कोई नंदलाला कहता है, कोई लल्ला बोलता है, कोई कन्हैया बोलता है, ऐसा। ऐसा गांव वाले जैसा हाँ। अपने अपने प्रेम के हिसाब से लोग हाँ। कहते थे। लेकिन लोग खूब प्यार करते हैं। हाँ। देखिए, ये जब एक बार कृष्ण को लेके जा रही तो गलियों में सारी महिलाएं उस बच्चे को गोद में उठाने के लिए वो जाती। ये उंगली पकड़ा हुआ था ऐसे, बाएं हाँ। तरफ था ऐसे, हाँ, धरा था, ये आपकी उंगली पकड़ ये के। उंगली पकड़ा था। हाँ और सारे लेडीज लोग उसको ऐसे इशारा करते थे, आजा आजा करके। हाँ, सब गोद में। मुझको डरे हुए थे ना, तो इसलिए ओपनली नहीं पुकार रहे थे। हाँ हाँ। तो वो कन्हैया भी आंखों से ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था। हाँ, तो उन्हें ऐसे कर रहा था। अच्छा, मम्मी देखेगी, हाँ। माँ मारेगी, कहाँ बुला रहे हो ऐसे, हाँ। इस तरह का। हाँ हाँ, ठीक है। और ये जो है ना, ये बड़ा अद्भुत बात थी कि उन्होंने पूरा देखा, कृष्ण भगवान को देखा, बचपन को देखा, राधा रानी को भी देखा। 10-11 साल की राधा रानी, खूब लंबी, और कृष्ण से छोटी। इनका कहना था कृष्ण थोड़े लंबे हैं, इतना तक। वो कंधे तक उसके आ रही है करके। और राधा का स्वरूप थोड़ा बोलिए ना,
तो लोगों को थोड़ा अनुभव हो कि कैसी राधा दिखती थी। राधा तो बहुत सिंपल थी, कुछ ज़्यादा पहनावा नहीं थी उसकी, लेकिन उसकी जो तेज़ है प्रकाश थी उसकी, वो गोल्डन कलर की लाइट थी। अच्छा। और कलर भी गोल्डन था बॉडी का, पूरा सोने जैसा। और गोरी थी बहुत। गोरी, बहुत गोरी थी। और एक पत्थर में बैठी हुई थी जमुना किनारे, रो रही थी। मतलब रो तो नहीं रही थी, बस उदास थी। और चोटी बहुत लंबे लंबे, जैसे नीचे गिर रहा था चोटी, जमीन तक कैसे पत्थर से नीचे गिर रहा था। और उसकी आंखें बहुत बड़े बड़े आंखें। अच्छा। और नाक भी बहुत सुंदर थी, वो भी गुलाबी जैसी बहुत सुंदर थी। और गाल इतना सॉफ्ट कि मतलब फूल भी इतना सॉफ्ट नहीं होता जितना सॉफ्ट वो है, राधा का शरीर है। और चारों तरफ कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ था उसके शरीर में। अच्छा, अब बताइए। और जो पहनी हुई थी वो भी ब्लू कलर की ड्रेस, वो लहंगा पहनी हुई थी। और अभी यहाँ पे भी हार, नेकलेस कुछ ब्लू कलर का था। और बस उदास थी। उदास थी वो, कृष्ण से मिल नहीं पा रही थी इसलिए इसलिए उदास थी। राधा लंबी है? कान्हा जैसा लंबा। कान्हा जैसे ही लंबी है? अच्छा, ठीक है। 10 बरस की है? 10-11 साल की। 10-11 साल की है, लेकिन लंबी है। लंबी है, ठीक है। बहुत कोमल। कोमल है। उसके चेहरे को देखिए ध्यान से, कैसे दिखती है? बहुत सुंदर। अच्छा। उनका हाँ। बहुत सॉफ्ट। अच्छा। फूलों की, फूलों से भी सॉफ्ट। अच्छा, ये जो है इन्होंने फिर वो नंद बाबा जी को भी देखा है। अब आप कहेंगे कि नंद बाबा कहाँ हैं, कौन है? तो नंद बाबा हैं अभी इनके साथ ना। अब मैया आई है तो बाबा जी भी आएंगे ही, कहाँ जाएंगे? तो वो भी पधारे हैं धरती पे। और इतना ही नहीं मित्रों, इनके साथ उस समय के बहुत सारे लोग पधारे हैं। इन्होंने सबको देख लिया है, पहचान लिया है कि कौन गोपी था, कौन ग्वाल था, कौन किधर का दोस्त था, कौन पड़ोसी था, कौन क्या था। इवन इनके रिलेशन में भी वो लोग आ गए हैं, इनके आसपास भी वो लोग आ गए हैं। अक्रूर जी से मिलती जुलती ऊर्जा किसी व्यक्ति की है क्या? उसकी आंखों में देखें, उसके चेहरे को देखें, ये है या नहीं इस समय वर्तमान जीवन में? क्या ये अक्रूर जी हैं? कोई व्यक्ति है ये या नहीं लगता? कोई एहसास अक्रूर जी को देखकर कोई एहसास है? नहीं? अच्छा, सर के पप्पा। तो एक अजीब सी बात ये आपको लगेगी कि ये मैया यशोदा खुद साक्षात यहाँ आई हैं, कृष्ण की माता जी। तो ये जान के ही, ये सुन के ही बहुत सारे लोग तो प्रेम से भर जाने वाले हैं, इस वीडियो को देख के रोने वाले हैं। और बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगेगा कि ये फेक है, ये क्या बकवास है। लेकिन भैया फेक नहीं है महाराज, अभी इन्होंने देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन से, जब ये छोटी सी बच्ची थी, तब से इनके मन में ये सवाल था कि कृष्ण को लेके इनके प्रति इतना प्रेम क्यों है इनके अंदर, क्यों इनका हृदय एकदम धड़कता है, क्यों इनको लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा अभी कृष्ण के विरह में, ऐसा क्यों इनको लगता था। वो सब तड़प, और वो तड़प देखिए कहाँ तक चली आई। आज ये शादीशुदा हैं, इतनी इस उम्र तक पहुँच गई, तब जाके परमात्मा ने इनके ऊपर कृपा की और इनको कहा कि ठीक है, तुम अपनी तड़प का राज जान लो, जाओ और पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो और देखो कि क्या था चक्कर। अब ये चक्कर इनको समझ में आ गया, अच्छी तरह से आया समझ में? थोड़ा जोर से बोलिए। पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया और कोई डाउट नहीं रहा। डाउट तो नहीं था कुछ भी। मुझे तो पूरा विश्वास था कि वो जो भी करेगा सब अच्छा के लिए। लेकिन वो मेरी पहचान में ढूंढ रही थी कि मैं कौन हूँ। वही आंसर मुझे आप लोगों की सहायता से मिल गया। देखिए, ये जो चीज़ है ना, आप पीछे कुछ लेके आते हैं पीछे से ना, तो वो आपको हमेशा इस तरफ, इस जीवन में कुछ न कुछ वो हिंट आपको देता है, संकेत देता है, आपको ज़रा सा परेशान करेगा, आपके भीतर वो सवाल उठेंगे, आपके अंदर बेचैनी आएगी। वो सारा कुछ समाप्त हो जाता है जब आप देखते हैं। अच्छा, तो ये
जैसा मैंने कहा कि लोग पूछेंगे कि कृष्ण की मैया मुक्त क्यों नहीं हो गई, सवाल तो उठेगा ही, और वाजिब सवाल है। मैं भी शायद उस तरफ बैठूं तो मैं भी वैसे ही पूछूं, लेकिन इस तरफ बैठा हूं तो मैं बहुत सारी चीज़ों को जानता हूं। तो हम लोग मैया से ही पूछ लेते हैं कि मुक्ति के बाद इधर कैसे कृष्ण की मैया हो, तो गोलोक में होना चाहिए, इधर कैसे हो? थोड़ा बताओ उस बारे में, बताओ कहानी लोगों को, थोड़ा ज़ोर से ऊंची आवाज़ में बताएं। मुझे दिखा कि जब लास्ट टाइम आया वहाँ पे, तो कन्हैया खुद आया था हम सबको लेने के लिए, गोकुलवासी सबको लेने के लिए, और एक विमान में ले गया और गोकुल भी पहुँच गए, गोलोक भी पहुँच गए हम सब। लेकिन कुछ देर बाद वो मुंह लटका के मेरे पास आया। गोकुल का नज़ारा तो मैंने बताया था सर को, और जनता को भी बताएंगे अभी गोकुल का नज़ारा, अभी गोलोक का नज़ारा बताइए। गोलोक का नज़ारा बताऊं। हाँ। वहाँ पे जमुना जी है, गोवर्धन भी देखा, गंगा जी को भी मैंने देखा। हाँ। और चारों तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं था, वो एक अलौकिक दिव्य प्रकाश था, वो कन्हैया का ही था। और वो प्रकाश में ना गर्मी नहीं था, पूरा सौम्य था वो प्रकाश। हाँ। बहुत शांत। देखिए, ये जो 1 मिनट में इस पे बताऊं, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस होता है, हम जब इनको पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं और कुछ अलग लोगों की जब वो बात करते हैं तो वो पाते हैं कि वो सनलाइट नहीं है, ये सूर्य जो हमारे आसपास दिखता है जो प्रकाश, ये प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश अलग होता है, बहुत सौम्य, हल्का, सॉफ्ट। तो बहुत सॉफ्ट टाइप का प्रकाश लोग अलग अलग जगहों पर देखते हैं, तो ये हमने पाया है कि ऐसा होता है। तो इन्होंने भी गोलोक में यही देखा कि वो सूर्य का प्रकाश नहीं है, बहुत सौम्य है, एकदम सॉफ्ट प्रकाश, लेकिन बहुत तेज ना, बहुत तेज। हाँ। उजाला ही उजाला। वहाँ पे किसी को भूख नहीं लगती, लेकिन कन्हैया को खिलाने के लिए सब खाने तैयार करते हैं। अच्छा। वहाँ पे कुछ किसी को कुछ चाह नहीं है, सिर्फ एक ही चाह कि कन्हैया को बस ये करे, लाड लड़ाएं। गोपियाँ जो जैसा भाव है उसके लिए ऐसा, वैसे जैसा कॉलोनी है ना, वैसे पिता माता के लिए एक कॉलोनी, या और सखा सखियों के लिए एक कॉलोनी, और रिश्तेदारों के लिए एक कॉलोनी, ऐसा मतलब डिफरेंट था। हाँ। एरिया था, एरिया बना रखा है, एरिया बना रखा है। बहुत बढ़िया। तो जो माता पिता वाला एरिया है वहाँ पे कान्हा छोटा बच्चा है, तो उस टाइप का है। और सब जो भी करता है ना, वो सारे कान्हा के लिए करते हैं वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सब कान्हा के लिए, कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो खुद के लिए, कुछ चाह ही नहीं है, कुछ रिक्वायरमेंट्स ही वहाँ पे नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है, वहाँ किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। और हाँ, लेकिन भोजन बनाते हैं लोग, भोजन बनाते हैं उसके लिए, भूख नहीं था। हाँ। वहाँ पे भूख कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। और अभी जब आपने वो गोलोक को देखा, वहाँ के घर देखे, वहाँ आपने बताया, मेरे को याद है सेशन के दौरान, कि गाय को भी गंगा बोलते हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ बताया नहीं, था? गाय नहीं, एक वृक्ष को गंगा कहते हैं। हाँ, वृक्ष को गंगा कहते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए ये गंगा के बारे में है ना, गंगा के कथाओं में आप पढ़ेंगे तो स्वर्ग की, इसको बोलते हैं ना, स्वर्ग की नदी है। तो ये गंगा यमुना जैसी नदियाँ वहाँ भी है, गोलोक में भी है। तो ये कोई आश्चर्य नहीं है कि कभी उधर के लोगों ने आके पृथ्वीवासियों को कहा होगा कि ये नदी गंगा है और ये यमुना है, और उन्होंने नामकरण किया हो, तो आके नामकरण करके गए हो, ये भी हो सकता है ना। तो इसमें क्योंकि वहाँ भी है ना, ये दोनों नदियाँ वहाँ पे है। अच्छा, वृक्ष गंगा कहा जा रहा है। अब ये थोड़ी बात अलग है, अब देखें कहीं धरती पे किसी वृक्ष को कोई समुदाय गंगा कहता होगा तो अलग बात है, लेकिन वहाँ है। अच्छा, वहाँ जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनके बारे में बताइए। जो वहाँ मनुष्य जो शरीर था उसके बारे में बताइए। वो मनुष्य तो सब आम जैसा था, हाँ। लेकिन तेज प्रकाशमय था, सबका प्रकाश था। हाँ। और जो सारे लड़के कान्हा के एज वाले लड़के थे, वो सारे कान्हा जैसे ही दिखते थे, लेकिन कान्हा का खासियत ये था कि वो मोर मुकुट लगा था, और यहाँ पे एक मणि था सीने में। हाँ, सीने में। माने हर बच्चा कान्हा है, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो किसी भी बच्चे को कान्हा समझ सकते हैं, लेकिन कान्हा सर पे मुकुट है, कौस्तुभ मणि भी है उनके हृदय में, ये था। अच्छा, जो जीव जंतु थे, इन्होंने जैसा बताया कि मैंने उनसे पूरा विस्तार से जानने की कोशिश की, बहुत लंबा ना हो वीडियो, इसलिए शॉर्टकट में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। जीव जंतु उसी तरह के थे जैसे धरती पे होते थे, कोई बहुत अलग विलक्षण जीव वहाँ पे इनको
नहीं दिखा। नहीं दिखा। गाय दिखी। अच्छा, बड़ा। लेकिन सबकी साइज थोड़ी बड़ी थी। साइज के मामले में धरती से लगभग डबल या कुछ ज़्यादा बड़ी गाय, इनको जीव जंतु भी थोड़े बड़े टाइप के दिखे। आदमी तो बड़ा था ही, 15-20 फीट के लोग होते थे वहाँ पे, वो तो ठीक है, लेकिन गाय जो है बड़ी बड़ी दिखती थी, जानवर बड़े बड़े दिखते थे इनको। और गाय के बारे में थोड़ा बताइए। गायों में गोपियों का हाथ का चिन्ह था सारे बॉडी में। अच्छा। हाँ, और ये था, सारे गाय का कलर डिफरेंट डिफरेंट था। कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, कोई रेड है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, इस तरह का डिफरेंट कलर्स का अच्छा गाय अच्छा, था। कलर्स का देखिए, धरती पे आपको ग्रीन गाय नहीं मिलेगी, ब्लू गाय ढूंढना कठिन है। होता होगा कहीं तो मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम मेरी जानकारी में नहीं है कि नीले रंग की गाय, नील गाय एक जरूर हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो गाय नहीं है ना। ये इन्होंने जो गाय कहा वो दूसरी गाय जो घर में पालते हैं, उस तरह की गाय। लेकिन वहाँ पे गोलोक में भी वो गाय हर गाय कलर ही में गाय मौजूद है है। वहाँ पे, गाय ही गाय है, ज्यादा, बहुत ज्यादा गाय है। अच्छा, गाय सब तरफ थी। हाँ, सब तरह थे, गाय ही गाय है। अच्छा, गोलोक में जैसे आपने देखा गाय, जानवर, अच्छा उसके बाद जानवर तो इतना नहीं देखा, हाँ, वहाँ तो हर तरफ गाय ही गाय है। गाय ही गाय। अच्छा, इसीलिए गोलोक नाम है क्या उसका, कि शायद। गाय का ही लोक है वो, वहाँ गाय ही रहती है इसलिए मैक्सिमम। और कृष्ण भगवान वहाँ के अधिष्ठाता देव हाँ, या राजा कह लीजिए समझने के लिए। तो कृष्ण भगवान इनको गोलोक की यात्रा करवाए हैं भैया, गोलोक ले जाए हैं, ले गए हैं, लेकिन बाद में वापस धरती पे भेजे हैं। वो क्यों भेजे हैं फिर बताएंगे, अभी उसके पहले जरा हम लोग गोकुल और वृंदावन को ही घूम लें। तो वापस चलते हैं, गोकुल की गलियां आपने देखी, हाँ। थोड़ा सा बताइए ना। आज जो गोकुल अगर आपने कभी देखा हो यहाँ पे, हाँ। वो और नहीं, ये आपने वाला नहीं था। ये नहीं था। नहीं, हाँ। ये वाला गोकुल तो अभी का जो है वो अलग अलग सा है। लेकिन वहाँ वाला गोकुल जो है वो कुछ नेचुरल ब्यूटी में भरपूर है। हाँ। बहुत ब्यूटीफुल है। हम्म। और झिलमिलाता है, सारे जो वृक्ष है, वृक्ष से भी कलर्स आता है, मतलब वाह। ज्योति निकल, तेज निकलता हाँ, है, तेज निकलता है। वृक्ष भी प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित। तेजवान है। हाँ, हाँ। सारे प्रकाशित, प्रकाश ही प्रकाश। हाँ। और गलियां गंदा नहीं, हाँ। साफ सुथरा सब, लेकिन गोमय है। गोमय हाँ। से वो वाला हाँ। नहीं पता पैसा है। गोमय से लिपी हुई गलियां हैं हाँ, हाँ, आपकी। वैसा। अच्छा, वो जो है चौड़ा गलियां खूब चौड़ी होंगी है ना, आज की तरह गलियां थी क्या? आज की गलियां देखिए। नहीं, इतना संकुचित नहीं, हाँ। गलियां था, वाइट था गलियां। अच्छा, ये जो है आप मानिए कि 5 से 8 हजार साल पहले की बात है, तो इतने वर्ष पहले जो नगरी रही होगी, जो शहर रहा होगा, जो नगर, जो गांव रहा होगा, निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ तो बदल जाएगा स्वरूप। तो ठीक है, उसी जगह पे होगा जहां आज गोकुल हम लोग कहते हैं, वहीं पर वो नगरी रही होगी। लेकिन इनके समय जो नगरी थी वो बिल्कुल अलग थी। अलग सा। 5-7 हजार 8 हजार साल में वो तो टूटना ही है, बिखरना ही है, नए बनने हैं वहाँ पे, तो सब नए बने होंगे। हो सकता है जहाँ पे नंद बाबा का महल कहा जाता है वही महल रहा होगा, इनका महल रहा होगा, उस समय टूट गया होगा तो नया बना होगा, फिर किसी ने बनाया होगा और बताया होगा कि नंद बाबा का महल है। तो ये मेरी राय है, मैं ऐसा मैंने सोचता तो हूँ। आज की महल देखा है, हाँ। गोकुल गया है, देखा है, पर उस टाइप का नहीं था। हाँ। वो बहुत बड़ा बड़ा और बहुत सुंदर, हाँ। बहुत चारों ओर दिव्य प्रकाश ही प्रकाश कैसा फैला हुआ था एक। तो देखिए, इन्होंने अब चूंकि कृष्ण प्रेम में बचपन से रंगी हुई हैं, तो ये गोकुल भी घूम आई हैं, वृंदावन भी, और कह रही हैं, ऑथेंटिक रूप से कह रही हैं कि वैसा नहीं था। इन्होंने जो देखा, गोकुल जो देखा, वो नहीं है जो आज है, क्योंकि वो हजारों सालों में चीज़ें बदलती हैं। तो वो बदल गया है, अब स्वरूप बदल गया है, जगह वही है, जमुना जी वही है, सब कुछ वही है, एनर्जी वही है। आपको अभी वो एनर्जी जो आप जब माता के रूप में, मैया के रूप में आप वहाँ पर गोकुल में हैं, उस तरफ देख रही हैं, और अभी जो एक यात्री के रूप में गोकुल तरफ जाते हैं, वो एनर्जी कैसी महसूस होती है? फीलिंग्स तो आती है। मेरे साथ सर भी गए हुए थे पहली बार जब मैं गई थी। चारों ओर मैं जैसे ढूंढ रही थी हाँ। पहले जमुना किनारे, हाँ। ठीक है वैसे ढूंढ रही थी इस बार, इस शरीर में अच्छा। जब गई थी। हाँ। पूरा ढूंढ रही थी, कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा कन्हैया करके। मैं रो भी रही थी, सर भी है। वो माटी को छू के प्रणाम भी की थी। तब मुझे कुछ अपना सा एहसास हुआ था, वो माटी जब स्पर्श की थी। तो वो माटी है आज भी, माटी वैसा की वैसा है, जमुना जी वैसा की वैसा है। लेकिन
जमुना जी तो थोड़ा संकुचित हो गई है आज के ज़माने में, वो तो बहुत बड़ा बड़ी थी, हाँ, हाँ। बहुत बड़ी थी और इन्होंने बहुत विस्तार से देखा था जमुना जी को। क्लियर थी। हाँ। वाटर पानी बहुत क्लियर, क्लैरिटी पूरा क्लीन थी। आज तो गंदा हो गया है जमुना में, वो क्लीन थी। और ये जो जो जमुना जी को आपने देखा, अच्छा एक इन्होंने जमुना जी के किनारे बैठ के बहुत इंतज़ार भी किया था कान्हा का, तो वो जमुना जी का पानी, वो जमुना जी का तट, वो जमुना जी के आसपास का दृश्य थोड़ा बताइए ना। लोग ये सब जानना चाहते हैं और हमें तो पिछली बार लोगों ने कमेंट किया भैया 2 घंटे का बताओ लेकिन बताओ ठीक से तो कुछ बता दीजिए वो शॉर्टकट जमुना में। जी जो थी, जमुना जी बहुत सुंदर थी, क्लियर, कांच जैसा पानी, क्लियर। हम्म। और उसके अगल बगल में जैसा आज का है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत सुंदर सुंदर लता पता। मैं 2 फूलों के नाम शायद ली थी। हाँ। वो था अपराजिता, ब्लू कलर का अपराजिता, हम्म। और राधा तमाल हमारे यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं तो पता नहीं, राधा तमाल फूल। और बहुत सारे लता पता से घिरा हुआ वो जैसे लताएं आसपास लताएं थी नदी के किनारे। हाँ, और जैसे झुका हुआ सारे वृक्ष जैसे निधिवन में है ना अभी, हाँ, हाँ। वो सारे वहाँ पे थी, नदिया के किनारे। नदियाँ के किनारे थे। वाह। और हमारे यहाँ पे जैसे अगल बगल में कुछ भी कांटे जैसा कुछ भी पड़ता है वो नहीं था। वो हाँ। बहुत अच्छा था, साफ धरती बहुत सुथरा। साफ सुथरा था। हाँ, हाँ। और नीचे घास फूस भी था, हम्म। ताकि कष्ट ना हो। शायद ये प्रकृति कन्हैया के लिए वो बनाई थी उस टाइम में। तो घास बहुत फूस। हाँ, बहुत सुंदर था, मतलब हाँ, हाँ। वेलवेट स्किन जैसा था हाँ, हाँ। धरती का। अच्छा चलिए अब एक और कहानी पे चलते हैं। नंद बाबा जी भी थे, हाँ ना, मैया थी तो नंद बाबा जी भी थे। नंद बाबा जी आए हैं और मैया के साथ ही हैं अभी भी, और इनके हस्बैंड हैं तो वो भी कृष्ण प्रेम में वो भी लगे हुए हैं, बेफिक्र रहिए। तो वो भी वैसे ही हैं इन्हीं की तरह। तो नंद बाबा जी का वो शरीर उस समय कैसा दिखता था उसको थोड़ा बताइए ना। और वहाँ के जो आपके अड़ोसी पड़ोसी, नंद बाबा जी जब आते थे घर तो बहुत सारे लोग साथ में आते थे। हाँ, जब नंद बाबा जी भोजन करते थे तो बहुत सारे आजू बाजू के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, आजू बाजू के सब गांव पूरा के लोग भी पूरा पंगत बैठती थी, हाँ, तो पूरी कतार बैठती थी। तो उसमें से कुछ लोग इनके रिलेटिव हैं आज। चाहता है कि मैं खिलाऊं। वो चाहता है कि आप खाएं। मुझे भी चाहता है कि उसे खिलाऊं। अच्छा। वो चाहता है कि आप उसे खिलाएं और आपकी भी इच्छा है कि आप उसे खिलाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ अपने हाथ से भी खाता है कि हमेशा आप ही के हाथ से? नहीं खिलाती। नहीं खाता? नहीं खिलाती। क्या और हो सकता है यहाँ पे? क्या क्या है चेक करें। सिंपल था। अच्छा, रोटी जैसा कुछ खाते हैं वहाँ पे आप? रोटी खाते हैं क्या? हाँ। चलिए बताइए काहे की रोटी खाते हैं? ज्वार बाजरा जैसी चीज़ खाते हैं? रोटी या चावल की रोटी? गेहूँ की भी खाते हैं? अच्छा। हाँ, कुछ क्या है वो? ज्वार बाजरा जैसा कुछ? नंद बाबा तो वो तो पैर से लेती हूँ। हाँ। वो वाइट वाले धोती पहने हुए थे, हाँ। और लेकिन चमकता हुआ वो शायद कौन सी कपड़ा पता नहीं, वो हाँ, मलमल की तरह। मलमल के कपड़ा था। हाँ। और यहाँ पे इतना बड़ा नहीं, छोटा वाला कुछ हाँ, था। हाँ। और सर पे पगड़ी था। हाँ। और बहुत लंबे चौड़े थे, हाँ। लंबे चौड़े। और उनके पास जो बैठे थे वो मेरे इस जन्म का पापा है। वाह इनके साथ नंद बाबा के साथ, नंद बाबा जी तो हस्बैंड हो गए, हाँ। तो नंद बाबा जी के साथ वहाँ पर जो खाने के दौरान इन्होंने खाना जब दिया था उस समय लोगों को, तो इन्होंने जो देखा था तो हमने कहा था कि देखिए इसमें कौन कौन को पहचानते हो, तो इन्होंने देखा कि इनके पापा जी बैठे हैं। और मेरी जो मैया थी वो एक गोपी थी वहाँ पे। इनकी माँ। हाँ, ये अभी इस जन्म की जो माँ है, हाँ। उस जन्म में एक गोपी थी। और गोपी इनको सहयोग करने वाली थी। हाँ, सहयोग करने वाले बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे वो सारे। हाँ। और उस गोपियों में मैंने अपनी कुछ स्टाफ्स भी देखी। अच्छा। वो सर भी थे, ये हाँ। जो सर आए हैं वो सर भी थे। हाँ। और दीप्ति अर्चिता मेरे जो स्टाफ्स है उन लोगों को भी मैंने देखा। गोपियों इनके फ्रेंड्स
जो थी गोपियों के रूप में वहाँ हाँ, मौजूद थी। वो इस जन्म में मेरे स्टाफ हैं। अच्छा, हाँ हाँ, मैंने इनके स्टाफ के रूप में अभी हाँ जी। साथ में है। देखिए साथ में वहाँ भी थी, साथ में यहाँ भी आई हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ। जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसको फिर से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा, हमने ना इनसे बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की, क्रॉस किया कि ये लोग ऐसा कहते हैं, लोग वैसा कहते हैं, ऐसा है कि नहीं है। अगर है, जैसे अभी आपने सुना कि गोकुल वैसा नहीं है, इन्होंने जो गोकुल देखा वो ऐसा नहीं है जैसा अभी है, वो बदल गया है गोकुल, क्योंकि हजारों साल बीत गए। ऐसे ही हमने बहुत सारी कहानियों के बारे में इनसे पूछताछ की कि लोग ऐसी कहानी बताते हैं, वैसी कहानी बताते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों की पुष्टि की और कई कहानियों को इन्होंने बताया और बताया कि ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरह की चीज़ें हुई हैं। अच्छा, जिनको हम लोग काल्पनिक चीज़ें, ऐसा कुछ जुड़ गया होगा किताब में, ऐसा भी कई बार लोग सोच लेते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी कहानियों के बारे में बताया कि ना, वो कल्पना नहीं थी, वो चीज़ें हुई थी और सच में हुई थी। जैसे एक घटना मैंने इनसे जानना चाहा कि क्या सच में कोई कालिया नाग होता था, क्या सच में कोई नाग के ऊपर चढ़ के नाचा है, क्या कोई सच में जमुना जी से ऐसे नाग के ऊपर से बाहर आया है। तो इन्होंने बताया कि हाँ, कृष्ण भगवान कूद गए थे जमुना जी में और सारे गांव में खबर फैली कि कृष्ण गिर गए जमुना जी में, गिर गए, ऐसी खबर फैली। तो ये भी भागी दौड़ी, सब बाकी लोग दौड़े आए कि गिर गए हैं जमुना जी में। तो इनका ये अनुभव साक्षात इन्होंने देखा है ना। अपना ये वाला अनुभव बताइए, जो नाग वाला जो अनुभव है। जितना विस्तार आँख मतलब आँख जितना तक विस्तार करके देख पाता है जमुना जी को, उतने से आधा कालिया नाग का बड़ी था। वो फन फैला हुआ था, बहुत बड़ा। और ये कन्हैया क्या क्या, वो कान्हा कूद गया मतलब गिर पड़ा, जैसे ऐसा लगा, फैला था तो गिर पड़ा करके। तो हम जब जमुना किनारे आए तो हमें देखा कि वो नीचे से डांस करके करते ऊपर तक आ रहा है। वो पानी तो क्रिस्टल क्लियर था, याद रखिए। क्रिस्टल क्लियर था, हाँ। काला नहीं था जैसा सुना होगा आपने। हाँ। तो लेकिन नाग था वहाँ। हाँ, वो नीचे से ऐसा करके पानी के ऊपर आया और नीचे से खाना डांस कर रहा है, डांस करते आपको दिख रहा था डांस कर रहा है? हाँ, अच्छा, ठीक है। ऊपर तक आया। हाँ, और जब ऊपर तक आया तो कुछ और नाग आए, बड़े बड़े नाग, वो भी प्रार्थना करने लगे कि ये इनको सब छोड़ दो। इनको एहसास हुआ कि शायद वो ऐसा कुछ, उनकी एक्टिविटी देख के इनको लगा कि वो शायद ऐसा कह रहे हैं कि छोड़ो इनको, जाने दो, माफ करो, या जैसा। हाँ है, वहाँ पे थे दूसरे नाग, उनको क्षमा कर दो करके बोल रहे थे। तब कालिया भी शांत पड़ गया था। तब वो फन को सीधा ऐसे नीचे किया। वो कान्हा को बोला कि ये छोड़ के चले जाओ, ये जमुना का ये स्थल छोड़ के दूर कहीं पे चले जाओ। हाँ, डराओ मत। विषाक्त करके रखा है, बहुत सारे जीव जंतु मरे गए हैं। तो वो ठीक है, मतलब उसकी मैंने तो सुना नहीं, लेकिन भाव था ऐसा कि ओके ऐसा करके। तो वो फोन फिर नीचे किया, कान्हा जब इशारा दिया तो वो फोन नीचे किया और कान्हा फिर वहाँ से पानी में आके, हाँ, पानी में जंप किया और बाहर धरती पे आ गए। हाँ। कालिया नाग वाली जो घटना है, ये क्या सच में ऐसा नाग अंदर से आया है पानी से, क्या हुआ है कि कुछ और बात है? नहीं, क्या है बात, बताइए। वही है। कैसा? वही है, छोटा सा पानी के अंदर से कोई सांप निकला है? पानी के अंदर से कान्हा के साथ वो निकल रहा है। अच्छा। कान्हा उसके सर पे है। अच्छा। उसको नाच के वो निकल रहा है। अच्छा। वो पानी से ही नाचना शुरू कर दिया उसने। हाँ। अंदर से। हाँ। हाँ। देखिए पूरा घटना। फिर बाहर आ गया। आ गया। सांप जो है वो सब कैसे? सोचे कि वो निकल गया करके। हाँ। उसके फुटकार से ही हाँ। जहर उगल रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा हाँ। फैल रहा है एयर में। हाँ। खाना चला गया, अंदर से बाहर आ रहा है नाच के। हाँ।
सांप कुछ- कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अच्छा। जितना दूर तक जमुना दिख रही है हाँ। उसका आधा जैसा आकार उसका। अच्छा। बहुत बड़ा सांप। हम्म, छोटा सा बच्चा वो कैसे जंप कर रहा है, हम्म, किसी को पता नहीं चल रहा है वो कैसे जंप करता है, हम्म, लेकिन जंप तो करता है। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आते क्या हो रहा है करके। वो नाच रहा है पूरा, हम्म, वो उल्टी कर रहा है धीरे धीरे। हम्म। फिर वो बाहर आ गया? हाँ वो कब से बाहर आ चुका है। जमीन पे आ गया बाहर? जमीन नहीं, नदी से बाहर आया? पानी के ऊपर आ गया है वो हाँ, फिर बाहर। नदी से बाहर? नहीं, कान्हा नहीं आया पानी से बाहर। अच्छा। उस सांप की जो और सांप है हाँ, वो सब प्रार्थना करते हैं, हाँ, छोड़ दो उसको। हाँ। फिर छोड़ दिया? जैसे छोड़ दो, जैसे ऐसे फील होता है जैसे वो लोग सहमे हुए से, तो वो छोड़ दिया और ऑर्डर दे दिया कि यहाँ से चले जाओ। ठीक है। तो वो ठीक है करके जा रहा है सब। कान्हा जंप करके फिर ये वहाँ पे आ रहा है। वो नाचता हुआ नीचे से ऊपर आया है, बहुत देर तक पानी में रहा कान्हा। ठीक है। तब क्या कहा, जमुना जी में लोग नहीं जाते थे नहाने? नहीं, कुछ पार्ट वो विषाक्त कर रखा था। कुछ हिस्से को? हाँ, अच्छा, तो वो हिस्सा अब साफ हो गया? वो का फिर कान्हा ने साफ करवा दिया। अच्छा, वो ठीक है। कान्हा ने पीने की जैसा बना दिया, वो पानी वो काले चला गया वहाँ से। हम्म, वो नाक का फन इतना बड़ा था कि किनारे तक आ गया, हाँ। क्योंकि इन्होंने